10 गुड मॉर्निंग। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसके पढ़े थे। थ्योरम तो बहुत इंपॉर्टेंट था, खैर बनाया था, मैंने होमवर्क दिया था, कोई डाउट्स वगैरह पूछ नहीं रहे। आज मैं बात कर लेता हूँ सिमिलर ट्रायंगल का। आपको पता है ना, बताया तो था सिमिलर किसको कहते हो, जो देखने में एक जैसा हो। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ग्रेंट, सारे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, पर सारे सिमिलर ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। वही होता है ना कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, है ना, वही वाली बात होती है कि अगर कॉन्ग्रेंट है तो देखने में एक जैसा तो होगा ही होगा, पर देखने में एक जैसा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंसी के लिए ना, बल्कि सिमिलरिटी के लिए, सिमिलरिटी, अब दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशंस, ये प्रूव करने के लिए कभी नहीं देगा, तो आप जल्दी इसको देखिए। कंडीशंस ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी रूल इसको बोलते हो, है ना। दो ट्रायंगल है, तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, ऐसे मान लो ABC और ये मैंने लिया PQR, है ना। जरा अगर ये मान लो 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है तो बचा कितना, 80 डिग्री। अगर मैं इसको 80 कह लेता हूँ, इसको 30 कह लेता हूँ, तो बचा कितना, 70 डिग्री। तुम सुनो गौर से, देख रहे हो। अब ए सिमिलरिटी बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है ए में, क्योंकि एक बात बताओ, अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा कहाँ जाएगा, तो जो ए है वही ए है, समझ रहे हो ना। इसी को ए सिमिलरिटी भी कह सकते हो। अब ये कौन कौन सा सिमिलर हो गया, तो मैं इधर से किसी भी सीक्वेंस में ले रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। एंगल ए 80 है ना, तो पहले Q, ए शुरू में Q लो, फिर मैंने B लिया हुआ है बीच में 30, तो P को वो भी 30 है। ये बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ भी लिख के आ जाते हैं, PQR उसी सीक्वेंस में लिखो तो सही रहेगा ना। मार्क्स काटने का होगा तो कट जाएगा मार्क्स भाई, क्योंकि इक्वी एंगुलर वाले को ना किस सीक्वेंस में आप लिखते हो। तो ये हो गया सिमिलर। दूसरा क्या है, दूसरा SAS, या पहले एक ले लेता हूँ SSS। कॉन्ग्रेंसी में भी था ना, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है तो हो गया। और ट्रिगो में पहला वाला जो एक्सरसाइज था ना, उसका एक क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, मैं एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने बोला था सिमिलर ट्रायंगल जब बताऊंगा तो फिर वो बता दूंगा। याद है, sin A = sin B, प्रूव दैट दिस अपॉन दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था, बताऊंगा। सिमिलर पहले पढ़ लो। SSS साइड्स प्रोपोर्शनल। भाई अगर ना प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए। अगर तुम कॉन्ग्रेंसी की बात करते हो ना तो साइड इक्वल होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल। फिर से एक बार कहूँ, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना तो सिमिलर तो होके रहेगा। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनना ज़रा। जैसे ABC लिया मैंने और मैंने लिया PQR, है ना। थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ, ठीक है। PQR, ठीक है। देखो ये मैं ले लेता हूँ 10, ये मैं 20, ये 30 और ये 18 ले लेता हूँ, है ना भाई। और ये मैं ले लेता हूँ 10, ये 15 और ये 9 ले लेता हूँ। तो रेशियो अब जरा देखो तो 20, इधर का 20, इधर का 10, इसका रेशियो क्या होता है 2। इधर का 30, इधर का 15, इसका भी रेशियो क्या होता है 2। और ये 18 और 9, इसका भी रेशियो क्या होता है 2, है ना। तो सबका रेशियो 2 हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो अब कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या था, ABC। अब जरा बताइए तो AB 20 है और ये QR। जरा पहले मैं ऐसा लिख दूं कि कौन कौन सा रेशियो, AB/QR। 30 क्या था भाई, AC, और यहाँ पे क्या था PQ। इसके बाद क्या था BC 18 और 9 क्या था PR। ऐसी है ना। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया भाई, क्लास 10 बड़े होशियार हो तुम लोग, ध्यान से सुनो। सिमिलर। अब AB QR है, शुरू में AB लिखा, शुरू में QR लिखो, तो बच क्या गया,
पी चेक कर लेता हूँ, बी सी लास्ट में है ना, तो बी सी पी आर है कि नहीं, बिल्कुल है। अब और चेक कीजिए, सुनो मेरी बात, ए सी ऐसे है ना, ए सी के नीचे क्या है, पी क्यू, देखो तो ऐसे पी क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, तो ये सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो जरा ध्यान से सुनना, ए बी ये है ना, इसके सामने अगर ये थीटा है ना, तो क्यू आर इसके सामने भी थीटा होगा, ये एंगल सेम होगा। ए सी के सामने क्या है, इसको अल्फा मान लेता हूँ, ए सी पी क्यू, तो पी क्यू के सामने क्या हो, तो ये वाला भी अल्फा होगा, तो बचा खुचा ये बीटा, तो बचा खुचा ये भी बीटा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। एंगल ए किसके बराबर है भाई, एंगल क्यू के। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के। एंगल बी किसके बराबर, एंगल आर। एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंड एंगल सी थीटा इक्वल टू एंगल पी थीटा। Isn't it? Is this thing clear? अब जरा सुनो, ये तो हो गया। और क्या कंडीशन होता सिमिलरिटी का, एक और कंडीशन होता, ए हो गया, एस हो गया, ए हो गया, काफ़ी है। और मैं अगर कहूँ कि ये हो सकता है क्या, ए एस, तो मैं इसकी ज़रूरत क्या है साइड की, जब दो एंगल अगर इक्वल है ना तो सिमिलर तो हो ही गया ना, जब दो एंगल इक्वल है तो सिमिलर तो हो ही गया ना, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये कंडीशन है सिमिलरिटी का, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या देखेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, एंगल दो इक्वल हो जाए, तीसरा तो वैसे ही इक्वल होना है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ज़रा, ये देखिए ए बी सी, अब ये मैंने लिया पी क्यू आर, बड़े ध्यान से सुनना, ये मैं लेता हूँ 20, ये मैं लेता हूँ 25, ठीक है, ये चलो 30 ले लिया, और ये मैं लेता हूँ 40, और ये मैं लेता हूँ 40 लिया, और ये मैं ले लेता हूँ 60, और ये वाला एंगल लेता हूँ 70, ये वाला 50, तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये वाला भी मैं ले लेता हूँ 60। ऐसा कुछ बना के कुछ भी यहाँ पे ये गायब होगा, ये नहीं दिया होगा, तो 60 तो फिर भी बना ही लोगे ना। अब मुझे ये नहीं देखना कि कौन सा है लार्जेस्ट के सामने वाला, ये सब मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, हो सके मैंने ट्रायंगल सही नहीं बनाया हो, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये देख रहे हो, दो साइड बीच का एंगल 60। पहले एक बार बताओ, 20/30 कितना हो गया, 2/3। फिर 40/60, ये भी क्या हो गया, 2/3। तो और साथ में बीच का एंगल, तो कौन सा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या, बी सी अपॉन क्या, पी आर। रेशियो सेम है ना, 2/3 प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं। और इनके बीच का एंगल बी होता, देखो ए बी और बी सी, और इनके बीच का एंगल क्या होता, आर होता, इक्वल टू एंगल आर। तो क्या हो गया, एस ए एस। अच्छा ये बताया था वो, ये शायद नहीं बताया था ये वाला थ्योरम, एस ए एस, साइड एंगल साइड, इसको भी देख लो, है ना, एस ए एस मतलब ये है कि टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ डिस्कस करूंगा, अगर नहीं बताया तो क्लियर है, देख लो। तो अब यहाँ पे एक शायद ये भी था ना कॉन्ग्रेंट में, दो साइड इक्वल, बीच का एंगल इक्वल, यहाँ पे टू साइड्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिमिलरिटी टू साइड जैसे देख रहे हो ना, रेशियो 2/3 है और उनके बीच का एंगल इक्वल है ना, तो हो गया सिमिलर। तो कौन कौन सा सिमिलर हो गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ए बी सी मैंने लिख लिया, पहला वाला ट्रायंगल को किसी भी ऑर्डर में मैं लिख सकता हूँ, पर एक बार बताओ, ये एंगल की बात करो, बी जो है ना किसके इक्वल है, आर, तो आर को तो बीच में रखो, ठीक है ना। अब जरा देखो ए बी और क्यू, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी तो क्यू शुरू में ए बी है, तो क्यू मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और रह गया पी, और चेक कर लेता हूँ, बी सी अपॉन पी आर, बी सी लास्ट में है ना, तो देखो तो पी आर भी लास्ट में आया कि नहीं आया, आर पी या पी आर। तो इस तरीके से हम सिमिलर करेंगे, लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिए आप जरा, ठीक है। ये देखो, और एक देखो जरा इसी में, ये देखिए,
बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेसिक बहुत ध्यान से सुनो, है ना। ये मान लो 18 है, ये 20 है और ये 24 है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये मैं लेता हूँ, चलो 12 ले लिया, है ना भाई, 12 ले लिया। और ये ले लिया मैंने 16 ले लिया, और ये वाला एंगल ले लिया मैंने 40, और ये वाला एंगल मैंने ले लिया 40। बाकी 2 एंगल दिया रहेगा, तीसरा मान लो निकाल लिया मैंने 40। तो क्या ये सिमिलर है क्या? तो यहाँ पे देखिए तो एंगल एक ही नज़र आ रहा है इसका और इसका 40, एंगल तो सेम है ना। और ये जो ए बी है ना, ए बी को मैं अगर क्यू आर से करता हूँ ना, 18/16 और 24/12 थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो जाएगा, कहीं से भी इक्वल नहीं होगा। ए बी को डिवाइड करो किससे? पी आर से। तो देखो तो कितना हो रहा है, तुम्हारे सामने फिगर बना हुआ है, देखो तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। इसके बाद बी सी को, बी सी नहीं ए सी को आप डिवाइड कीजिए, ए सी को किससे डिवाइड कीजिए? क्यू आर से। ए सी कितना है? 24, क्यू आर कितना है? 16। ये भी देखो 3/2 हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 साइड्स हो गया प्रोपोर्शनल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल एज वेल। तो कौन से? एस ए एस से कौन कौन सा ट्रायंगल? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा भाई, बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कहने वाली बात है कोई, ए बी सी पी क्यू आर, है ना। अब देखो एंगल यहाँ पे कौन सा? ए 40 है, वहाँ पे आर, ए शुरू में लिखा था, आर शुरू में लिखिए आप। अब चेक कीजिए, ए सी क्यू आर, तो मुझे क्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बच गया पी। एक बार और चेक कर लो, ए बी कहाँ शुरू में? तो शुरू में पी आर नज़र आना चाहिए, पी आर नज़र आ भी रहा है ना। बार बार देखिए वीडियो को, समझ रहे हो ना मेरी बात, इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको। तो ये सिमिलर है, इस तरीके से सिमिलरिटी चेक करते हैं। पहले तो ये बेसिक समझ लो, ठीक है। अब ये देखो एक और लिया मैंने, बताना ये सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, ये लिया 10 15 20, क्लियर है। ये 22.5 है ना, ये 15 और ये मैं लेता हूँ 30। वीडियो रोक के बताओ कि सिमिलर है। तुम कैसे रोकोगे? हाँ तुम रोक सकते हो, वीडियो पॉज करके देखो तो सिमिलर है। मैं तो शुरू हो जाता हूँ, है ना। पहले मैं रेशियो देखता हूँ, है ना। 20 को 15 से, 15 को भारी नुकसान है, एक काम करता हूँ 20 को 30 से डिवाइड करता हूँ, कितना हो गया? 2/3। 15 को 22.5 से डिवाइड करता हूँ, ये भी 2/3 हो जाएगा। और 10 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 2/3 हो जाएगा, देख रहे हो। तो बताइए तो कौन कौन से इक्वल हो गया? 20, तो यहाँ से इक्वल हो गया ए बी अपॉन 20, क्यू आर ना रे, क्यू आर इक्वल टू कौन सा हो गया? ए सी 15 लिया था अपॉन 22.5 वाला कौन सा हो गया? पी क्यू इक्वल टू और कौन सा रह गया? बी सी, यह है 10 आपका, अपॉन 15 कौन सा है? पी आर। इसके बाद कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो गया? तो पहले वाले ट्रायंगल को तो मैं लिख लेता हूँ ए बी सी सिमिलर टू, अब थोड़ा सा सीक्वेंस में, ए बी है तो क्यू आर, देखता हूँ क्यू आर लिख दिया तो पी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखता हूँ वेरीफाई हो भी रहा, ए सी लास्ट में है, लास्ट में पी क्यू दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा, हो तो गया। कौन कौन सा एंगल है? एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी एंगल आर के इक्वल, एंगल सी एंगल पी के इक्वल, तो सिमिलर है। तो ये कंसेप्ट है सिमिलरिटी का, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, देखो जरा जल्दी से। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है सिमिलरिटी का, अब देखो सिमिलर कब कहोगे? जब साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पे 2 ट्रायंगल मैंने लिया, मान लो ए बी सी और ये मैंने लिया पी क्यू आर, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ ना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी, तो बताइए कौन कौन सा साइड प्रोपोर्शनल होगा? एक तो ए बी अपॉन आर क्यू या क्यू आर लिख लो, इक्वल टू, अब मैं साइड से ये 2 लेता हूँ बी सी, तो बी सी के नीचे क्या रखना पड़ेगा? पी क्यू, क्यू पी या पी क्यू, और फिर ए सी अपॉन आर पी या पी आर, ये ऐसे। अगर ये है तो ये होगा, क्लियर है। अब देखो
जैसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है, मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल है, आपने बीपीटी थ्योरम करा है ना, तो बीपीटी थ्योरम को आप प्रूव कर सकते हो सिमिलरिटी के, बहुत इजी हो जाएगा फिर। पर क्या है कि अगर तुम बीपीटी थ्योरम की बात करो ना, तो बीपीटी थ्योरम को तो वैसे ही प्रूव करना है जैसे पिछले वीडियो में मैंने प्रूव किया, क्योंकि वो थ्योरम है, क्योंकि थेल्स ने उसको दिया है और बीपीटी के कंसेप्ट पे सिमिलरिटी आया है। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि थेल्स थ्योरम को सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस के तरीके से प्रूव कर रहे हैं। ICSE के बुक में भी मैंने देखा है, जो कि गलत है ना। मतलब ये है ना कि वही वाली बात हो गई ना कि तुम्हारा घर कहाँ है, टावर के सामने, टावर कहाँ है, घर के सामने, ये कोई बात है? इसके बेसिस पे बाकी चीज़ें आ रही है, बाकी चीज़ों के बेसिस पे इसको प्रूव कर रहे हो, कहने की बात है कोई। अब जैसे मान लो यहाँ पे DE है ना, और समझिए ऐसे क्वेश्चन में ये और ये पैरेलल है, तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी आएगा तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कैसे? अगर ये और ये पैरेलल है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों रे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये तो खैर छोटे वाले और बड़े वाले दोनों में कॉमन है कि नहीं। देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, स्मॉलर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू, अब एंगल A के बड़े वाले के लिए A के, है ना, एंगल D इक्वल टू एंगल B फॉर लार्जर ट्रायंगल ABC, ऐसे। तो ये बड़ा कॉमन सा आएगा आपको, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस। अब एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं प्रूव करता हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं होता, थ्योरम अगर नहीं होता, सॉरी, यहाँ पे रहता है कि आप इस क्वेश्चन को प्रूव कीजिए, है ना, थ्योरम नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, ये यही था ना, पैरेलल DE। तो क्या प्रूव किया था? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC, यही प्रूव किया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना है, पहले गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये गिवन है। प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन, यही था ना थेल्स थ्योरम। अब सिमिलरिटी के बेसिस पे कैसे प्रूव करोगे? तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल, या पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ये सिमिलर कैसे हुआ, है ना, ये तुम खुद ही प्रूव कर लोगे ना। कैसे किया? अभी किया तो था, पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किया था ना। तो मुझे बताइए AB, देयरफॉर AB अपॉन AD इक्वल टू क्या लेना है, उधर से AC लेता हूँ, क्योंकि ये यूज नहीं है जो भी प्रूव करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, AE, राइट। अब जो प्रूव करना है वहाँ पे, अब देखो एक काम करता हूँ, माइनस करता हूँ दोनों तरफ, AB अपॉन AD -1 इक्वल टू उधर क्या, AC अपॉन AE -1। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, AB माइनस AD अपॉन AD इक्वल टू AC माइनस AE अपॉन AE, है कि नहीं? बताओ तो AB में से AD माइनस करो, तो AB में से AD माइनस करो, AB में से AD, तो क्या बचेगा, DB ना, अपॉन AD। उधर से AC में से AE माइनस करो तो EC अपॉन AE, इसको पलट हो जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो गया, AE अपॉन AC। यही थेल्स थ्योरम था ना। तो थ्योरम अगर दे तो ऐसे थोड़ी ना प्रूव करना है, पर ये क्वेश्चन अगर प्रूव करने के लिए खाली गए तो आप सिमिलरिटी के बेसिस पे आप प्रूव कर दीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज। ये देखिए 2 क्वेश्चन, बल्कि एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, 3 क्वेश्चन। आपको याद है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में भी आपने इसको प्रूव किया था ना, वो आपने ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट करके, ठीक है, तो बीपीटी के थ्रू। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में मान लो आ गया ना, तो सिमिलरिटी लगा दो सीधा सीधा, है ना। आपको पता है ये ट्रेपेजियम है, ये और ये पैरेलल दे रखा, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है।
तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से भी आपने किया था, लेकिन सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसके लिए आप ट्रायंगल लो, ट्रायंगल EOB एंड ट्रायंगल DOC। मैं सिमिलर करता हूँ, दो एंगल काफ़ी है ना। पहले बताइए तो ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला लिया और ये वाला लिया, आमने सामने का एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस एंड दिस इक्वल एज वेल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड सो इट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया ना काफ़ी, ठीक है। मैं लिखूँ वैसे ही, एंगल BAO इक्वल टू एंगल BAO, तो OCD, राइट ना। इस तरीके से लिख लोगे ना, खुद ही देख रहे हो ना कौन कौन सा इक्वल है। मैं ऐसे आप समझ जाओ, ऐसे ऐसे, और ये वाला इक्वल, समझ रहे हो ना। तो हो गया। अच्छा पहले लिख ही रहने दो। ABO इक्वल टू एंगल ODC, तो दो ही एंगल काफ़ी है। AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल, तो क्या हो गया, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू, अपने ध्यान से A, तो COD, ट्रायंगल COD, ट्रायंगल क्या COD, बोलो रे। तो अब हो गया ना। अब मैं AO के नीचे क्या लेना पड़ेगा, CO, ऐसे तो चलेगा। फिर ये BO लेता हूँ, BO, इसके नीचे क्या लेना पड़ेगा, DO। हो गया सिमिलर। यही प्रूव करना था, देखो जरा। कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी प्रूव करना हो सका, अल्टरनेंडो लगा के, फिलहाल तो यही प्रूव करना था। अब आप इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन 2 देख रहे हो, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 2 देखिए आप, ये जानते हुए ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये वाला भी 90। कौन सा ट्रायंगल लेना है, ADC और BEC, दो काफ़ी है। कौन सा ADC, इसमें तो ये 90 दिख रहा, और BEC, इसमें ये भी 90 दिख रहा, और इसमें देखो, ये वाला और ये वाला में, इन दोनों में ये वाला कॉमन है कि नहीं, हो गया ना सिमिलर। यहीं पे लिख देता हूँ, क्या, जिस एंगल की बात कर रहे हैं इसमें, देख रहे हो, इसका एंगल D, ढंग से लिख लेना, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, और इस वाले में एंगल E क्या हो गया, 90 डिग्री, और इस वाले का एंगल C, उस वाले का, दोनों में ये बड़ा वाला एंगल पूरा का पूरा C आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन, तो हो गया AA सिमिलरिटी रूल से ये हो गया सिमिलर, ठीक है। अब एक तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मिड पॉइंट वाला, याद है मिड पॉइंट थ्योरम। तीसरा देखिए जरा आप, अगर मान लो किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाओगे ABC, है ना, तो कहता है कि फोर इक्वी एंगुलर या सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एंगल इक्वल होता है तो सिमिलर होता है ना, तो इक्वी एंगुलर भी कहते हैं सिमिलर को, इक्वी एंगुलर, राइट ना, बराबर एंगल का। अब कहता है ना मिड पॉइंट को मिलाओ, DEF आर मिड पॉइंट ऑफ corresponding साइड्स, प्रूव दैट फोर ट्रायंगल्स, स्मॉलर ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर। तो गिवन क्या है, DE and F are midpoints. Prove that all smaller triangles are similar. ये प्रूव करना है, तुम लोगों को दिख रहा होगा उम्मीद है ना। अब मैं क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं सॉल्यूशन शुरू कर देता हूँ। देखो जरा आपको पता है, आपने 9th में पढ़ा था ना मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel and half of the third side। तो ये वाला लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो थर्ड के क्या है, पैरेलल भी है, हाफ भी है। तो हाफ है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये इसका हाफ है और ये मिड पॉइंट है, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। तो जरा एक बात बताओ, DE पैरेलल टू BC एंड DE। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, इतने तो होशियार हो ना, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 9th क्लास में पढ़ा था ना, DE इक्वल टू हाफ BC। कौन सा थ्योरम है ये, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है रे सबको, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, DE पैरेलल टू BC एंड DE हाफ BC एंड हाफ ऑफ BC इक्वल टू BF, राइट। देयरफॉर DE इक्वल टू BF।
है ना। अब आपने क्या पढ़ा था पैरेललोग्राम में, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, देन गिवन क्वाड्रिलेटरल बिकम्स पैरेललोग्राम, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे अपोजिट साइड्स वन पेयर आर पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर डी ई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम। फॉर व्हाट रीजन? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, राइट ना रे। अब पैरेललोग्राम में क्या जानते हो, ये देख लो अपोजिट साइड इक्वल होता कि नहीं होता। अब मैं इस दोनों को ना, अच्छा पैरेललोग्राम में वैसे भी ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। जानते हो पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है ना उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। खैर अब आ जाओ ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल बी डी एफ एंड इसको मैं सिमिलर प्रूव करता हूँ डी ई एफ में। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ई। क्यों अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देख रहे हो ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो ये वाला इक्वल होगा ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना, एंगल डी एफ बी देख रहे हो ना, कौन सा एंगल ई डी एफ काहे का, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। घर पे समझ आओगे ना ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल हो चुका है ना, तो हो गया। देयरफॉर ए सिमिलरिटी रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल थोड़ा सा ढंग से बी डी एफ सिमिलर टू, अब ये देखो बी डी एफ, बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो बी के सामने मुझे ना ई लिखना पड़ेगा, और कौन सा एफ डी, तो यहाँ पे मुझे डी लिखना पड़ेगा, तो बच क्या गया ई डी एफ, है ना, हो गया। अब सिमिलरली बताओ ये और ये भी सिमिलर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो फिर से वही है ना। सिमिलरली गौर से देखना जरा, डी ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, तुम्हें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, तो देयरफॉर हो गया ना डी ई एफ सिमिलर टू, देख रहे हो सी एफ ई, कैसे भी लिख लो, है ना। सिमिलरली अब ऊपर वाले पे आ जाओ, इसको देखो, ये देखो तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये मीट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो थर्ड के पैरेलल और हाफ हो जाएगा, तो ये भी पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ। खाली आप लिख लीजिए सिमिलरली ए डी एफ ई इज अ पैरेललोग्राम, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल, ऐसे ही लिख लेता हूँ, चलो लिख लेता हूँ। आपको क्या लग रहा है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये तीनों किनारे वाले इसके सिमिलर हैं, तो क्या हुआ, हो गया प्रूफ, चारों के चारों सिमिलर है ना, देयरफॉर ऑल आर सिमिलर्स। इसको तुम ढंग से देख लेना, है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा तो लंबा चलेगा, है ना, क्योंकि इस पर काफ़ी कुछ बताना है, शायद 2 क्लास और चले, आधे घंटे का, कोई कंसेप्चुअल है। ये ट्रायंगल चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा है, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, समझ रहे हो।